तुम्हारा श्री एक मेरा मित्र है। तो एक दिन क्या चर्चा हुई, मैंने उससे कहा था कि तुम जीवों को मारकर खाते हैं तो उन जीवों को तकलीफ होती है, ठीक है। तो उसने मुझे एक जवाब दिया था कि तुम लोग भी जो फसल होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें से फल तोड़ के सब्जियां काट कर खाते हैं, तो पेड़ों में भी जान रहती है, उनमें भी जीव रहता है, तो क्या उन पेड़ों को तकलीफ नहीं होती? तो तुम वो चीज़ क्यों खाते हैं? तो मैं उस दोस्त को मैं जवाब नहीं दे पाया। तो मैं ऐसा उसको क्या जवाब दूं? और क्या यह सच है कि उसमें फसलों को काट के, पौधों को काट के खाते हैं, तो उनको क्या सच में तकलीफ होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार पुण्य की अनुमोदना करते हैं। उत्तर भी पूरी दुनिया को ध्यान से सुनना चाहिए कि जो कभी भी, जब कभी भी मांस संज्ञा जो है, मांस कहते हैं ना, तो मांस हमेशा दो इंद्रिय से शुरू होता है। स्पर्शन इंद्रिय में जो वनस्पति कायिक स्था धातु से स्थावर शब्द बना हुआ है, तो जितने भी पौधे होते हैं, फल होते हैं, पेड़ होते हैं, इनमें मांस नहीं होता, इनमें रक्त नहीं होता, शिराएं नहीं होती, हाथ पैर नहीं होते, आंख नहीं होती। इसमें जो जीव होता है वो जीव भी जैन समाज में बड़े व्यवस्थित तरीके से उसकी व्यवस्था की जाती है। हम किसी भी पेड़ को पूरा काट करके तो नहीं खाते, जानवर तो पूरा मर ही जाता है, लेकिन हम एक विस्तृत पेड़ के, मान लीजिए हमने थोड़े बहुत फल ले लिए हैं, तो वो फल भी बिल्कुल व्यवस्थित रहते हैं, वो परोपकार के लिए ही धरती पर आते हैं। उसमें जो जीव रहता है वो दो प्रकार का रहता है, एक सूक्ष्म जीव रहता है निगोदिया, एक बादर होता है। तो बादर जीव जो होते हैं वो जब हम किसी भी चीज को प्रासुक करते हैं, छिन्न भिन्न करते हैं, तो वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, घात को प्राप्त नहीं होते। और जो सूक्ष्म जीव होता है वो तो घात को प्राप्ति नहीं होता है, उसको ना मारा जा सकता है ना जिया जा सकता है। हाँ, वो जो धनिया पत्ती इत्यादि की जो छोटी छोटी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक एक पत्ती का, एक एक रूट का स्वामी एक ही होता है, एक जीव होता है, प्रायः करके व्रती श्रावक उसका प्रयोग नहीं करते, और अव्रती भी मान लीजिए करते हैं। तो वनस्पति में मांस नहीं होता। जब दो इंद्रिय होती हैं तो दो इंद्रियों में मांस संज्ञा बनती है, उसमें हर्ष विषाद होता है, उसमें बहुत सारे दूसरे भी परिणाम होते हैं, संक्लिष्ट परिणाम होते हैं। आप कह सकते हैं महाराज श्री, हर्ष विषाद तो पत्तों में भी होता है, जब छुई मुई के पत्ते को छूते हैं तो वो बंद हो जाती है डर के मारे, तो वो डर के मारे बंद नहीं हो जाती है। छुई मुई के पत्ते की ऐसी प्राकृतिक संरचना है कि उसमें थोड़ी सी ऊष्मा रखती है, तो वो पत्ते जो हैं अपने पूरे भाग को ऐसा सिकोड़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद अब ऑटोमेटिकली वो फिर भी खुल जाते हैं। 10 मिनट लगता है, 10 मिनट के बाद वे पत्ते फिर से खुलना शुरू हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में वनस्पति कायिक में मांस नहीं होता, सिराएं नहीं होती, अस्थियां नहीं होती, मज्जा नहीं होती, शुक्र नहीं होता, वीर की शक्तियां नहीं होती, उसमें कहीं पर भी नाखून इत्यादि, बाल इत्यादि उसके कुछ नहीं होते हैं। ये जब भी जिसका भी होगा दो इंद्रिय से होगा। ये एक सबसे बड़ा भेद है वनस्पति कायिक में और त्रस जीवों में। वो जो भी खाते हैं ऐसे लोग, वो सब त्रस जीवों का कलेवर खाते हैं। रक्त का प्रवाह होता है, वो बचता है, भागता है, बचना चाहता है, लेकिन वो उसको निर्दयता पूर्वक खा जाते हैं। मैं हमेशा वो बात कहता हूँ, दुनिया के वे सारे के सारे लोग जो मांसाहारी हैं वो प्रोसेसिंग फूड को खाते हैं। मतलब आपके लिए किसी व्यक्ति ने गाय काटी है, उसका पूरा खून प्रोसेस किया है, उसको छैला है, सब कुछ किया है। जिस दिन मांसाहारी व्यक्ति अपने हाथ से काट करके खाने का प्रयास करेगा, दूसरी बार वो जीवन में कभी मांस नहीं खा पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एक बकरा प्रोसेसिंग होकर के मार्केट में 50 रुपए, 70 रुपए, 200 रुपए किलो मटन बिकता है, आप लाते हैं और खा लेते हैं। ये मांसाहार ऐसी दुनिया में 90% लोग करते हैं, लेकिन वे 90% लोग जिस दिन अपने हाथ से बकरे को काटने का प्रयास करेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि खून का प्रवाह क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, आंखें कैसे घूमती हैं, कैसे जीभ बाहर निकलती है। उस बीभत्स दृश्य को देख करके दुनिया का कोई भी मांसाहारी कभी मांस नहीं खा पाएगा, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं। कुछ लोग हैं, कुछ कौमें इतनी निर्दयी हैं
कि वो निर्दयता पूर्वक उसको प्रोबेशन बना लिया है। लेकिन बहुत सारी समाज मांसाहार तो करती है लेकिन कटता हुआ देख नहीं पाती। जिस दिन कटता हुआ देख लेगी कभी मांस नहीं खाएगी। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.